ओवर सेंसिटिव, डोंट आस्क फॉर हेल्प, डेली क्या बोलते हैं, ड्रीमिंग, ये कर लीजिए डे ड्रीमिंग, मतलब इमेजिनेशन इज द वेरी वेरी गुड, you you are persons. I think you should be a script writer, बहुत very calm and cool person. Take everything in personally. Love, you take a lot of time by judging the love, I am in love or not. Fictitious characters, यानी कि सपनों में रहते हैं, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज पाइसेस की, यानी कि मीन लगन या मीन राशि के लोग कैसे होते हैं। और स्पेशली जो ये वीडियो है वो ट्रांजिट ऑफ सितंबर 2025 का जो ट्रांजिट है प्लेनेट का, वो मीन लगन के लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। अपने टॉपिक पर आने से पूर्व हम पहले इस बात पर बात कर लेते हैं कि पाइसेस वाले लोग कैसे होते हैं। देखिए, पाइसेस है मीन टू एक वाटर एलिमेंट प्लेनेट है, वाटर एलिमेंट राशि है। इसके जो रूलर होते हैं वो जुपिटर होते हैं, एंड इनकी जो सिंबल होते हैं टू फिश अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दो मछलियों का एक अपोजिट डायरेक्शन में एक सिंबल होता है जो उनका प्रतीक चिन्ह होता है। और ये स्पेशल इसलिए और हो जाता है क्योंकि ये इस आपके सिंबल को मत्स्य अवतार से जोड़कर देखा गया है। तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री हरि की कृपा या उनका डायरेक्ट कनेक्शन इस राशि से रहता है, तो इसलिए ये राशि थोड़ी सी स्पेशल और है। ऐसे लोग या तो जनजाति स्पिरिचुअल होते हैं या फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं जीवन में उनमें स्पिरिचुअलिटी आती जाती है। ज्ञान की कमी नहीं होती क्योंकि जुपिटर इनके मालिक या रूलर होते हैं। तो ज्ञान में कभी भी कोई भी टॉपिक पर किसी भी चीज पर आप इसे जवाब ले लीजिए, ये तुरंत उसका रिप्लाई कर देंगे। इस तरीके का एक पर्सनालिटी। दूसरा एक खास चीज क्या है, दे कैन स्लीप इन एनीवेयर, ये कहीं भी सो सकते हैं। मतलब एक डे ड्रीमर होते हैं। अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों में एक पर्सन पाइसेस है और चारों लोगों में बहुत गहन, बहुत डीप डिस्कशन अगर चल रहा है, तो उनमें से जो एक पाइसेस पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो वहां आपके साथ मौजूद तो है, 4 लोगों में एक पाइसेस है वो मौजूद है, लेकिन वो उसका ध्यान वो तो अलग ही जगह होगा, वो वहां होगा ही नहीं। वो उसके दिमाग में एक पिक्चर चल रही होगी, एक इमेजिनेशन चल रही होगी। और जब उनसे पूछा जाएगा, हाँ भाई बताओ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है, इस पर क्या करना चाहिए, तो वो कह देगा अचानक से, हाँ एक अचानक से एक कहते ना एक सडनली एकदम बोलेगा कि हाँ ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके का नेचर होता है पाइसेस वालों का। ये हर चीज को पर्सनली लेते हैं। अगर कुछ सामने वाला उनसे कोई बात ना भी कह रहा हो, किसी थर्ड पार्टी से कह रहा हो, लेकिन उनको लगेगा कि ये मेरे लिए कह रहा है या मेरे को सुनाने के लिए कह रहा है। तो इस तरीके के मतलब मैनी चैटर्स इन योर माइंड एवरीवेयर, एवरी टाइम, एवरीथिंग, एवरी सेकंड, इस तरीके के ये पर्सनालिटी होती है। तो एक मीन राशि वालों के लिए उनकी जो विशेषता है वो क्या है मैंने आपको बताया। इसके अलावा देखिए, इनमें जो नक्षत्र पाए जाते हैं वो स्पेशली पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यानी कि गुरु, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, स्पेशली जुपिटर रूलर भी हो गए और जुपिटर यहाँ पर इनके नक्षत्र के स्वामी भी हो गए। तो ये स्पेशली इज अ कॉम्पैक्ट, मतलब मी पाइसेस इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी। इन 3 ग्रहों की एनर्जी इनके अंदर होती है। तो और साथ में प्रभु श्री हरि का आशीर्वाद, उनका कनेक्शन, तो ये राशि इसलिए और स्पेशल हो गई। तो आप बात करते हैं अपने टॉपिक पर, हम आते हैं वापस कि सितंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो पाइसेस वालों के लिए कैसे रहने वाला है। सो कम ऑन द टॉपिक्स। अब देखिए, लगन में सैटर्न बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट है और 2.5 साल तक यहाँ रहने वाले हैं। सबसे पहली चीज, आलस बहुत आएगा। वैसे ही आप लोग डे ड्रीमर थे, सैटर्न आ गए और आलस आ जाएगा। 2.5 साल तक आलस ही आलस रहेगा, इसमें तो कोई तो राय नहीं है। आपका हर वर्किंग का जो स्पीड होगा वो स्लो हो जाएगा। 12th लॉर्ड होकर ये आपके लगन में बैठे हैं
स्वास्थ्य को लेके आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 11th लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं इनकम के नए रिसोर्सेज भी आपको देंगे, लेकिन आप मेहनत करेंगे देन तब। सैटर्न से अगर कुछ भी लेना है तो बहुत क्लैरिटी है चीजों में कि आपको सैटर्न के अनुकूल रहना होगा। सैटर्न क्या है? सैटर्न कहता है, देखो सैटर्न एक स्लो प्लेनेट है। सैटर्न कहता है कि भाई मैं धीरे धीरे दूंगा, लेकिन दूंगा दूंगा भरपूर। लेकिन दूंगा कब? जब आपका आचरण अच्छा होगा, जब आपके विचार अच्छे होंगे, जब आप दूसरों के प्रति रेस्पेक्टफुल अपने दिल और दिमाग में भावना रखेंगे, आदर करेंगे दूसरों का, तब। इसके अलावा सैटर्न क्या है? सैटर्न जो है हिस्टोरिकल चीजों को दिखाता है, पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, कंस्ट्रक्शन को प्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं जो ये पीरियड है, इस पीरियड में 2.5 साल तक जो पाइसेस वाले हैं उनका मन करेगा कि यार कोई पुरानी किताब पढ़े हिस्ट्री की, या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़े, या कहीं ऐसी जगह घूमने जाएं जो पुरानी मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हम वहां जाकर घूमें। इस तरीके के भी मन में विचार रहेंगे, और लंबी ट्रेवल भी हो सकती है। राहु 12th हाउस में बैठा है, कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों को लेकर, इस ट्रेवल को लेकर विदेश भी जा सकते हैं। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। विदेश सेटलमेंट का योग भी बहुत प्रबल बना हुआ है। जो लोग सोच रहे थे विदेश सेटल होने की, इस 2.5 साल में, या कह लीजिए उससे पहले 1.5 साल का जो पीरियड है, वो पॉसिबल है हो जाना। नौकरी की बात करूं तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नौकरी आपको मिल सकती है। स्पेशली कोर्ट के जरिए से रिलेटेड नौकरी आपको मिल सकती है। आप एडवोकेट की नौकरी कर एडवोकेट बन सकते हैं, या किसी भी जज या किसी न्यायालय में आपको नौकरी मिल सकती है। इस तरीके की योग भी यहाँ पर प्रबल बने हुए हैं। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड बैठा है आपके 7th हाउस में। पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर इस पीरियड में आप ख्याल रखिएगा। 12 सितंबर तक का जो पीरियड है, जब तक सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके 7वें भाव में, आपको पत्नी के स्वास्थ्य का, स्पाउस के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उसका भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, देखिए पत्नी के थ्रू धन की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई तो रहने है। मार्स आपके, ठीक है, वो आगे बात करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके 5th हाउस में। थर्ड लॉर्ड 5th हाउस में बैठना मतलब कि आपके जो संतान होगी उनको लेकर छोटी मोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको पढ़ाई में। हालांकि जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, लेकिन जुपिटर आपसे 12th बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत मेहनत तो कराएंगे। लगन में शनि बैठे हुए हैं, मेहनत कराएंगे। वीनस बैठे हुए हैं आपके 5वें भाव में। कहीं ना कहीं अगर आप कह लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई ना कोई महिला फ्रेंड या कोई फीमेल से आपको लाभ होगा। एक्चुअली सेकंड थोड़ा सा वो आपको हेल्प करेंगी, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी भी वही है, तो कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टेकल भी मिल सकता है। अगर आपकी विशेष तौर पर बात करें कि पंचम भाव में स्पेशली सैटर्न बैठे हैं आपके लगन में, और इसके अलावा पंचम भाव में वीनस बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई महिला मित्र या फिर कोई महिला साथी के थ्रू आपको कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई झंझट आपको मिल सकता है। बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर का प्लेसमेंट अगर मैं कहूं, देखिए आपके लिए विशेष योग कारक ग्रह जो है वो जुपिटर ही है, जो कि आपके 1st और 10th लॉर्ड है। 1st और 10th लॉर्ड होगा जुपिटर का, 4थे भाव में बैठना ही बहुत अच्छा योग है। यानी कि आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा अपने घर परिवार पर, अपनी सुख सुविधाओं पर। घर परिवार में सुख सुविधाएं, ये लग्जरी कैसे लाएं, और आपके वर्क एंड प्रोफेशन पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। तो अगर मैं कहूं जो ये पीरियड है 17 अक्टूबर तक का, ये जो पीरियड है वो आपके आपके घर में पीस ऑफ माइंड के लिए, घर की समृद्धि के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, और आपके वर्किंग प्लेस पर आपकी प्रोन्नति के लिए, आपके प्रसिद्धि के लिए, मतलब एक अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई नए व्यापार का आपको ऑफर मिलेगा। व्यापार की पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग अच्छा है, क्योंकि मरकरी स्वयं आपके मरकरी आपके 6ठे भाव बैठे हैं। हाँ, थोड़ा सा मरकरी यहाँ पर वो चीज करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये पीरियड जो है मरकरी यहाँ रहने वाले हैं आपके 15 सितंबर के बाद मरकरी भी यहाँ आ जाएंगे अपने भाव में, तो बहुत बेहतर पीरियड हो जाएगा। मतलब व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना अच्छा है। जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे उसके लिए भी ये योग अच्छा है। प्रेम विवाह का, प्रेम संबंधों के लिए, लव अफेयर्स के लिए ये पीरियड अच्छा है। बात करते हैं, देखिए आपके पंचम भाव की वीनस बैठे हैं, मैंने बोला प्रेम संबंधों के लिए पीरियड अच्छा है, और कहीं ना कहीं
किस आपके कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना कि वीनस पंचम भाव में प्रेम भाव में बैठा है, कोई ना कोई प्रेम भाव या लव अफेयर्स होने के चांसेस भी यहाँ पर हैं। और साथ में देखिए ये सप्ताह अष्टम भाव के स्वामी भी वीनस है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई परेशानी झंझट आपको यहाँ मिल सकता है। या फिर कोई ऐसी महिला मित्र आपको मिल सकती है जो ऑकल से जुड़ी हो और आपके घर परिवार में आपके संतान के विषय में इस टॉपिक पर आपकी मदद करे, या फिर कोई हेल्प करे, कोई ऐसी रेमेडी वगैरह दे दे जो इस तरह चीजें ना रह सकते हैं। बात करते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव में सन बैठे हैं, मरकरी बैठे हैं, केतु बैठे हैं। अब देखिए सन अपने भाव में बैठे हुए हैं छठे भाव में, ये आपके नौकरी भाव को बहुत मजबूत कर रहे हैं। मरकरी आपके जो है वो आपके 7th और 4th लॉर्ड होकर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर आप घर प्रॉपर्टी वगैरह लेने की सोच रहे थे तो उसके लिए फंड की अगर कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था तो बैंक से आपको फाइनेंस मिल सकता है। नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, नौकरी आपको मिल जाएगी। सरकारी नौकरी जो लोग लगे हुए थे तैयारी में, वो भी इनको होते हुए दिख रही है। स्पेशली नौकरी की बात करें, विदेश में जो नौकरी करना चाह रहे थे वो भी सेटलमेंट यहाँ हो सकता है, उसके भी योग बने हुए हैं। अब देखिए 7th लॉर्ड बैठा है 6th हाउस में, मार्स बैठा है 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं देखिए इस पीरियड में आपके जो स्पाउस का जो लैंग्वेज होगा बहुत रफ हो जाएगा। ठीक है, वो आपके समझ में नहीं आएगा, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, छोटी छोटी बातों पर कोई लड़ाई झगड़ा कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ चूंकि 7th लॉर्ड आपके छठे भाव में बैठा है, तो कहीं ना कोई ऐसी कोई घर में कोई बुआ बहन या कोई फीमेल इस टाइप की लोग जो है एक तरीके से आपके स्पाउस को भड़का सकते हैं आपके विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध, और लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं। मतलब कह लीजिए मैरिटल लाइफ में समस्या यहाँ रहेगी। बात करते हैं आपके छठे भाव में मार्स आए हुए हैं, यानी कि आपका स्पाउस से लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पे समस्याएं या कोई झगड़े हो सकते हैं। आपके स्पाउस की लैंग्वेज बहुत रफ हो जाएगी, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि मार्च यहाँ पर जो है 12 सितंबर तक है, उसके बाद मार्च बैठ चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में, लेकिन 12 सितंबर तक समस्या थोड़ी सी बनी रहेंगी, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, क्योंकि ये द्वादश के स्वामी भी हैं और वहां से जो है मतलब अपने से बैठे हुए हैं, वहां से मतलब 2nd हाउस और 7th हाउस स्पेशली मार्केस होता है ना, तो इसलिए पत्नी का स्वास्थ्य भी यहाँ बिगड़ सकता है। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के स्वामी बैठे हैं आपके पंचम भाव में, तो प्रेम जैसी चीजों को लेकर या संतान को लेकर कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष वगैरह यहाँ रह सकता है। बात करते हैं देखिए आपके नवम भाव की। नवम भाव के स्वामी आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि भाग्य जो है आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी। स्पेशली अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस जुड़े हुए हैं, तो कोई भी डील अगर क्रैक वगैरह करनी हो या डील करने जाना है किसी मीटिंग में, तो अपनी पत्नी के एडवाइस को जरूर अप्लाई करें और फायदेमंद होगा। और कह सकते हैं कि स्पेशल लंबी यात्राएं आपकी अपनी वाइफ के साथ हो सकती हैं। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके अपने ही सामने, जुपिटर बैठे हुए हैं 4th हाउस में, तो वर्किंग प्लेस प्रोफेशन में बहुत अच्छा पीरियड आपका जाएगा, बहुत गोल्डन पीरियड जाएगा, और सुखों की अनुभूति होगी, और उससे आप अपने घर की सुख सुविधाओं की पूर्ति करेंगे, और पीस ऑफ माइंड भी आपके दिमाग में रहेगा। 11th हाउस की बात करें, 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके लगन में, यानी कि ये न्यू इनकम, मतलब मोर देन वन इनकम के रिसोर्सेस आपको जनरेट करके देगा, और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा योग है। बात करते हैं 12th हाउस के। 12th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, विदेश सेटलमेंट का बड़ा अच्छा योग बना हुआ है ये। कहीं ना कहीं विदेश सेटलमेंट सोच रहे हैं, तो ये करके आपको राहु 1.5 साल में आपको दे जाएगा। 12th का राहु अच्छा कहा गया है, अच्छा इतना नहीं कहा गया, लेकिन विदेश सेटलमेंट भी बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन ध्यान ही रखना है कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहें, झूठ बूठ ना बोलें, कोर्ट के जरिए कामों से दूर रहें, इस तरह की चीजें यहाँ पर रखें, तो ओवरऑल सारा मतलब बेसिकली मैं कहूँ मीन वालों के लिए पीरियड फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। थोड़ा लेजीपन रहेगा, स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट रह सकती है। विदेश सेटलमेंट के अच्छे योग है, नए व्यापार करना चाह रहे हैं उसके लिए नया ऑफर मिल सकता है व्यापार के लिए, ओवरऑल व्यापार के लिए अच्छा योग है। पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। नौकरी के लिए उतना उन्नत योग बना हुआ है। केतु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो कोई गुप्त शत्रु आपको
परेशान कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए कोई गुप्त शत्रु आपकी पत्नी के कान भर सकते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। ओवरऑल ये पीरियड ठीक रहेगा। और इसके अलावा देखिए अगर ग्रहों की बात करें, सन यहाँ राशि चेंज कर रहे हैं, 17 सितंबर को जो सन है वो 7th हाउस में आ जाएंगे, तो आपके स्पाउस का नेचर थोड़ा सा और गड़बड़ा जाएगा और हेल्थ इशू और होने के चांसेस यहाँ पर है। या कह लीजिए कहीं ना कहीं नौकरी में शायद आपके स्पाउस आपके रह सकते हैं। मंगल की बात करते हैं, 13 सितंबर को मंगल लिब्रा में आ जाएंगे, अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी या स्पाउस की फैमिली से कोई प्रॉपर्टी आपको मिलने की योग यहाँ बनेंगे। साथ ही साथ जब अष्टम में मंगल आएंगे तो आपको कार वगैरह बहुत ड्राइव केयरफुली करना होगा, ना करें तो ही बेहतर है 1 महीने तक। बात करते हैं बुध की, बुध आपके 15 सितंबर को वर्गो में आ जाएंगे, बुध देव अपनी राशि में आ जाएंगे, तो ये अच्छा पीरियड रहेगा। इसमें गुजरात व्यापार वगैरह करने के लिए अपने जो वैवाहिक झंझट चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। बात करते हैं आपके शुक्र की, शुक्र जो है 15 सितंबर को जो है वो जो है छठे भाव में आ जाएंगे, तो जो छठे भाव में शुक्र आ जाएंगे तो पत्नी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये दोनों ग्रहण इसमें लग रहे हैं। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि 9:57 से रात में लगेगा और देर रात्रि तक 1:27 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा जो कि 10:59 से रात्रि 12:23 तक रहेगा। तो स्पेशली जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो आपके द्वादश भाव में लगेगा और जो आपका सूर्य ग्रहण लगेगा वो आपकी पत्नी के भाव में लगेगा, आपके वैवाहिक जीवन के भाव में लगेगा। तो विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण के बाद या उससे पहले जो भी सावधानियां बरतनी होती हैं आप बरतिए, और उसके बाद जो रेमेडीज होनी है, सुबह जल्दी उठ के नहा धोकर आप जो है दान पुण्य करें थोड़ा बहुत, इससे जो है इनका जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो आपको कम मिलेगा, क्योंकि द्वादश भाव में अच्छा नहीं होता है ग्रहण, और ये मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है आपके लिए। अमावस्या की बात करें, 21 सितंबर को अमावस्या है। अगर राहु आपका अच्छा नहीं है जन्म पत्रिका में और आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो निसंदेह आप राहु की रेमेडी कीजिए। इस दिन सुबह जल्दी उठिए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और बहते जल में नारियल को प्रभावित कीजिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि नारियल को बहाने की या प्रवाहित करने की, तो आप इतना सामर्थ्य नारियल मंदिर में दान दे सकते हैं। पितरों के निमित्त देखिए 18 सितंबर से आपका पितृपक्ष शुरू हो रहा है जो कि पूरा 15 दिन एक पखवाड़ा रहता है, तो ये एक बेहतर समय होता है। इस दिन अपने किए कर्मों की, अपने पितरों से माफी मांगने के लिए, और पितरों के निमित्त आप नित्य इस पक्ष में आप जलांजलि दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और जो पुअर पीपल्स हैं उनको फूड पैकेट वगैरह बांटें, उनकी मदद करें, तो इससे आपके पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। और माना गया है कि आप जब भी आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं पितृपक्ष में, या किसी गरीब व्यक्ति को आप फूड पैकेट देते हैं, जो वो भोजन ग्रहण करता है वो अन्न जो है उसके थ्रू आपके पितरों को पहुंचता है, और वो पितरों से आपको जो है पितृ जो आपके पुराने जो भी कर्म होते हैं उनको माफ करते हुए आपको आप पर अपनी कृपा दृष्टि देते हैं, अपना शुभ आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं और आपके जीवन में व्याप्त आपकी कठिनाइयों को वो हर लेते हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रदोष व्रत की। 5 सितंबर और 19 सितंबर को प्रदोष व्रत है। संतान से रिलेटेड जो भी समस्या चल रही है, प्रेम से संबंधित जो समस्या चल रही है, पढ़ाई से संबंधित जो समस्या चल रही है, उन सब समस्याओं के निदान हेतु आप प्रदोष का व्रत करें। इस दिन शिवालय जाएं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और वहां बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप आप अवश्य करें। बात करते हैं चतुर्थी की। 10 सितंबर और जो है 25 सितंबर को प्रदोष व्रत है। अब देखिए सुखों में कमी है, माता से संबंध अच्छे नहीं है, घर नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, व्हीकल नहीं ले पा रहे हैं, मैरिज लाइफ में समस्याएं हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है, बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, सारा पैसा डूबता जा रहा है, तो निसंदेह आप आंख बंद करके जो है गणेश जी की उपासना करें। इस दिन आप व्रत करें विनायक चतुर्थी और संकट चतुर्थी का, और गणेश मंदिर जाकर लड्डू का भोग लगाएं, उनकी चरणों में दुर्वा अर्पित करें, क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें आप, तो निसंदेह आपके सुखों में वृद्धि होगी और आपके वैवाहिक जीवन जो है सुखपूर्वक बीतेगा। गजकेसरी योग 3, 10, 16 और 30 सितंबर को गजकेसरी योग लगा है। जिन जातक जातिकों की जन्म पत्रिका में ये योग अच्छे भावों में विद्यमान होता है, फिर जातक और जातिका बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्ज से अर्थ में पहुंच जाते हैं। इस तरीके का योग चमत्कारी योग होता है ये। इसके अलावा अब बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि देखिए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेंगे। माता का आगमन होगा, उनका स्वागत कीजिएगा और नवरात्रों का व्रत जरूर कीजिएगा, कन्या भोज कराइएगा ताकि माता की कृपा आपको प्राप्त हो और आपका परिवार खुशहाली से आगे बढ़े। अब इसके बाद देखिए आपकी लकी राशियों की बात करें, एरीज, कैंसर, लियो और स्कॉर्पियो, यानी कि मेष, कर्क,
सिंह और वृश्चिक राशि आपकी बहुत लकी राशियां कही गई हैं। आपके संपर्क में, आपके मित्र मंडली में ऐसे लोग हैं, तो सदैव उनसे उनका सम्मान और मान सम्मान उनका मेंटेन रखें। और अपने अपने कठिन समय में उनसे आप जब भी एडवाइस लेंगे, उस एडवाइस को जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें लाभ ही लाभ होगा। इसके अलावा देखिए, हेल्थ का इशू 19 और 20 सितंबर को रह सकता है। स्ट्रेस 24-25 सितंबर हो सकती है। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें तो एक्सपेंसिव टाइम जो आपका है वो 6 और 7 सितंबर को रहेगा। कोई भी बड़ा व्यय करने का, अगर कोई भी बिग एक्सपेंडिचर अगर करने का प्लान बन रहा है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वो दिन अगर 6 और 7 सितंबर है तो उन दिनों को उसको अवॉइड कीजिएगा, पोस्टपोन कीजिएगा। और आगे जब भी वो आप व्यय करेंगे तो निसंदेह आपका जो व्यय की धनराशि होगी वो पहले से बहुत ज्यादा कम होगी। इसके अलावा देखिए, आपको महादेव की उपासना सदैव करनी चाहिए। आप व्हाइट फल पहन सकते हैं, आप टोपाज पहन सकते हैं, और आप कोरल भी पहन सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं सदैव आपको बोलता हूं कि आप एक बार अपनी पत्रिका का एक एस्ट्रोलॉजर से एनालाइजमेंट अवश्य करा लें, और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर कोई भी आप रत्न धारण करें। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था मित्रों ये पाइसेस असेंडेंट के ऊपर कि सितंबर महीने का जो ग्रहों का गोचर है वो पाइसेस बारोकली कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग पाइसेस असेंडेंट के हैं, आपके जान पहचान के संपर्क में है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो जाने कि सितंबर महीने का जो ग्रहों का गोचर है वो उनके लिए क्या कह रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।